नमस्कार, मैं वरुण गुप्ता। आप देख रहे हैं डिबेट सेंटर। मध्य प्रदेश में रबी सीजन की गेहूं खरीदे के बीच सियासत तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में की प्रक्रिया में भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेसी नेताओं के अनुसार कई जिलों कि मंडियों में खरीदी केंद्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी कतारों में खड़ा हो रहना पड़ रहा है। पार्टी का दावा है कि कई स्थानों पर टोकन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा और किसानों को बार बार मंडियों के चक्कर लगाने पड़ रहे। इसके अलावा नमी के नाम पर गेहूं को रिजेक्ट करने और तौल में गड़बड़ी की भी शिकायतें सामने आई है। इस पूरे मामले पर आज हम करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में रबी सीजन की गेहूं खरीदी के बीच सियासत तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का लाभ सभी किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पार्टी नेताओं का दावा है कि कई किसानों को अपनी फसल मजबूरी में व्यापारियों को कम दाम में बेचनी पड़ रही है। भुगतान में देरी को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है और कहा कि किसानों के बैंक खाते में समय पर राशि नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जो कार्यकर्ता किसानों भाइयों का अन्नदाताओं का मध्य प्रदेश का तिलक लगा के सम्मान करने जा रहे हैं, पहले उनको याद करना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने किसान का अभी पिछले कई दिनों से कई सालों से जब से सत्ता में से ये शोषण कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तारीख पे तारीख देते देते आपने अब जो तारीख लेकर आए हैं, आपको पहले समझना पड़ेगा कि वही किसान भाई पिछले मार्च के अंदर जो अपना अनाज बेच चुके हैं वो 2000 से 2100 रुपये बेच चुके हैं। वो जो खरीदने वाले थे वो वही बिचौलिए भारतीय जनता पार्टी के वो आड़ती हैं जिन्होंने स्टॉक कर लिया है। अब सरकार कह रही है कि हम 2625 रुपये में लेंगे, 40 रुपये बोनस देंगे। अरे आपने तो 2700 का वादा करा था, आपने कहा था 2700 में हम खरीदेंगे, फिर 2100 में बिचौलियों ने कैसे खरीद लिया? तो भारतीय जनता पार्टी की करनी में हमेशा अंतर होता है। एमएसपी गारंटी देने की बात करते हैं, आज दिनांक तक उनको एमएसपी की गारंटी नहीं मिल पा रही है। तो किसानों को मध्य प्रदेश में को शोषण हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी किसानों को वोट लेके सत्ता में बैठ जाती है और जब उनको उनका अधिकार देने की बात आती है तो इधर उधर किंतु परंतु की बातें करती है कि भोले वाले मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने इस सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार के प्रवक्ताओं का दावा है कि इस बार से रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं खरीदी की जा रही है और व्यवस्थाएं पहले से बेहतर की गई है। अधिकारियों के अनुसार किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अतिरिक्त खरीदी केंद्र खोले गए हैं और निगरानी व्यवस्था भी सरकार के द्वारा मजबूत की गई है। सरकार ने दावा किया है कि भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे किसानों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की जा सकती है। साथ ही यदि किसी भी केंद्र पर अनियमितता की शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की गाज गिरेगी। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को थोड़ी शर्म करना चाहिए। आंदोलन और कांग्रेस, अभी हम कांग्रेस से पूछते हैं कि 2003 के पहले कितनी खरीदारी करते थे एमएसपी जब उनकी सरकारें थी, कितना अनाज उन्होंने किसानों को खरीदा था। ये तो बीमारू राज्य थे। और 2013 में जो दुर्दशा थी, 18 को कमलनाथ जी ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बोनस देने के साथ 2625 रुपये में गेहूं की खरीदारी है। 9 अप्रैल से मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदारी है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि एक एक अन्न का दाना खरीदने की जिम्मेदारी इस मध्य प्रदेश की सरकार की है। एक किसान का बेटा मोहन यादव आज इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की सस्ती और घटिया राजनीति को छोड़े और बीजेपी को नसीहत न दे, अपने गिरवाड़ में झाँक कर देखे कि उनके समय किसान और किसानी दोनों का क्या हाल था। इस बीच कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो पार्टी राज्य भर में आंदोलन करेगी। जो शिवराज सिंह चौहान ने, मोहन यादव ने किसानों के साथ धोखा किया, जो गेहूं खरीदी 10 तारीख से करना चालू करने का ऐलान किया, इसके बीच में 12 लाख कुंटल गेहूं लोगों ने, किसानों ने बेच दिए। 3100 का धान का पैसा मिलने लगा क्या? नहीं मिला। 2700 का गेहूं का मिलने लगा क्या? नहीं मिला। सोयाबीन का 6000 मिलने लगा क्या? नहीं मिला। शिवराज जी लगातार 8 गुने इनकम बढ़ गई किसान की। आप लोगों की 8 गुना बढ़ गई क्या? नहीं। भैया आपकी बढ़ गई होगी, आपकी बढ़ी हुई
भैया, आप किसानी हो। ये यहाँ का जो मंत्री है, इसको ये यहाँ का जो मंत्री है, इस मंत्री को दान में 100 बीघे जमीन ससुर ने दे दी बुढ़ापे में। देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, ये गोविंद राजपूत को दी या नहीं दी? हाँ या ना? डर के बात नहीं करना, कड़क रहो। तो बुढ़ापे में इसको 100 बीघे जमीन मिल गई। ये ने भ्रष्टाचार की जमीन थी, सही है गलत है? सही है। तो इनसे लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को एकजुट करो, एक साथ करो और मिलकर लड़ो। किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे आने वाले समय में ये मुद्दा और गरमाने के आसार है। बहरहाल गेहूं खरीदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर मध्य प्रदेश में जारी है और इसका सीधा असर प्रदेश की राजनीति पर देखने को मिल रहा है। राकेश शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो आज हम पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार आज गेहूं खरीदी की शुरुआत कर दी है, तो वहीं कांग्रेस लगातार आरोपों की झड़ी लगा रही है। इस पूरे पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, जहां भोपाल से योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस से बात करें तो गुंजन शुक्ला जी कांग्रेस से हैं, आपका भी हमारा स्वागत है। और वीपीएस भदौरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले सवाल बीजेपी से बनता है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। तो सबसे पहले बीजेपी के पास चलते हैं। सर, एक बात जानना चाहेंगे आपसे गुप्ता जी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि एमएसपी का लाभ हर किसान को नहीं पहुंच पा रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए अरुण जी, बड़ी विनम्रता के साथ, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही। हाँ, बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को पॉइंट आउट करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग में बार बार ये कहा गया कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। अरे, ये कांग्रेस पार्टी ने 2018 में भोले भाले अन्नदाता किसानों को किसान कर्ज माफी के नाम पर नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया। एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं किया और खजाना खाली एक गाना गाते रहे कमलनाथ जी पूरे 15 महीने। और इसके पहले भी अगर हम देखें कांग्रेस के 55-60 सालों के शासन में, तो कभी भी गेहूं का समर्थन मूल्य कांग्रेस पार्टी 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं दे पाई। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2014 तक थी, 9 से 14, 10 साल, उसमें भी गेहूं का एमएसपी 1400 रुपए प्रति क्विंटल मनमोहन सिंह की सरकार में 2014 को था, और हम दे रहे 2625 रुपए प्रति क्विंटल। धान का एमएसपी 1310 रुपए प्रति क्विंटल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, हम दे रहे 2425 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन का एमएसपी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था 2560 रुपए प्रति क्विंटल, हम दे रहे 5328 रुपए प्रति क्विंटल, 108% की बढ़ोतरी। तो कांग्रेस पार्टी को तो ये पूछने का अधिकार ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा था कि 10 अप्रैल से पूरे प्रदेश में गेहूं खरीदी चालू होगी, उससे एक दिन पहले आज से 5 बड़े संभागों में गेहूं खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और नर्मदापुरम, ये 5 बड़े संभागों में गेहूं खरीदी चालू, और इनकी निगरानी के लिए बाकायदा ई मंडी पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम एंट्री सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, सभी जिला अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि छायादार स्थानों का प्रबंध करें माननीय अन्नदाताओं के लिए, उनके लिए पेयजल, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, और शिकायत निवारण केंद्र बनाए गए हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई शिकायत होती है तो वहीं अपनी शिकायत दर्ज करे। इन सबसे ऊपर हटकर डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सीएम हाउस में एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, इन सारी चीजों की व्यवस्था की निगरानी रखती। तो मध्य प्रदेश सरकार अन्नदाता के सम्मान में हर वो काम कर रही है जो जरूरी है। 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी करने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार का। 19,06,444 किसानों ने पंजीयन कराया जी।
जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 लाख ज्यादा है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे अन्नदाता का मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर भरोसा यथावत कायम है। चूंकि हम उनकी बेहतरी के लिए, उनके उन्नयन के लिए और किसान कल्याण वर्ष मनाने, सबसे बड़ी बात, उस बात को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर मोहन यादव के सख्त दिशा निर्देश है और 7.64 की हमने ग्रोथ भी हासिल करी है पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि के क्षेत्र में। तो ये सब वो तमाम बातें हैं जो ये प्रमाणित करती है कि हमने हमारे अन्नदाता के लिए क्या किया और किसानों का शोषण 55-60 साल तक किस सरकार ने। जी गुंजन जी, जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि मंडियों में टोकन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और किसानों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपकी पार्टी इस मुद्दे पर क्या कदम उठाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं अपने चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मेरा ये सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसान हितों के साथ लगातार कुठाराघात कर रही है। जैसा मेरे साथी प्रवक्ता गुप्ता जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में जब 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ और लाल पीले नीले फार्मों को देकर के किसानों को भटकाया गया। तो ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है, झूठा है। सिर्फ 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार चली और कमलनाथ जी की सरकार में अगर पहली फाइल में किसी में कमलनाथ जी ने साइन किए थे तो किसान कर्ज माफी की फाइल थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 लाख रुपए विधानसभा में स्वीकार किया है एक भी कि किसान का। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने किया था और 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था। तो ये आरोप सरासर झूठा आरोप है। गुप्ता जी, मैं भी, आपको भी अवसर मिलेगा, मुझे बोलने नहीं दीजिए, फिर आप भी बोलिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने सदन में स्वीकार कर लिया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस की सरकार ने किया है, 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कमलनाथ जी की सरकार ने किया है। लेकिन ये झूठे आरोप सदन के बाहर जैसे कि आज लगा रहे हैं, इसे लगाते रहते हैं। दूसरा, गुप्ता जी ने कहा कि गेहूं का समर्थन मूल्य मनमोहन सिंह जी की सरकार में 400 से 500 रुपए क्विंटल होता था। तो ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। जब शुरुआत में 2004-5 में यूपीए की सरकार थी तो 640 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीद का एमएसपी थी। उसके बाद जब 2014-15 में सरकार हटी यूपीए की तो 1450 रुपए प्रति क्विंटल 1450 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी थी। मतलब कुल वृद्धि 10 साल में 119% रही। कांग्रेस की यूपीए की सरकार में गेहूं का एमएसपी 119% बढ़ा, जबकि वही नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में और 2014 से 2024-25 का जो आंकड़ा है, मैं आंकड़े पढ़ रहा हूं, इसमें कुल वृद्धि हुई है मात्र 67%। मतलब कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी सरकार से कहीं बेहतर है। अगली बात मैं आता हूं, माननीय हमारे गुप्ता जी प्रवक्ता साथी ने बोल दिए सवाल पूछने का अधिकार नहीं है कांग्रेस को। भैया, कांग्रेस को जनता ने चुन करके विपक्ष में बैठाया है, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछे और हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर सरकार अगर इतना किसानों की हितैषी थी तो क्यों बार बार गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाई जा रही थी? आखिरकार मजबूरी में 25% किसानों को आनंद फानंद में 2000 से 2200 रुपए के बीच में अपना गेहूं बेचना पड़ा इसी साल। दूसरा, मैं यहाँ गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि प्रतिशत का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। इस केसीसी कृषि ऋण जो है इसकी ड्यू डेट 28 मार्च थी। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में हमारे वरिष्ठ पत्रकार भदौरिया साहब जुड़े, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भदौरिया जी, गेहूं खरीदी पर जारी आरोप प्रत्यारोप का असली असर किसानों पर पड़ रहा है या फिर सिर्फ ये सियासी झगड़ा दिख रहा है? नमस्कार, सभी जर्नलिस्ट को हमारा नमस्कार। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से मुझे लगता है चलते रहेंगे, राजनीति में देखा होता है, लेकिन किसान के बाद में राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान परेशान है, ये बात सत्य है। गेहूं की खरीदी शुरू नहीं हो पाई समय से, बिल्कुल सत्य है। गेहूं की खरीदी इस कारण से नहीं हो पाई, ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो सरकार ने जो आदेश दिया है, अभी भी जो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो 5 एकड़ तक के किसानों के लिए हो रहे हैं। क्या 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि वाले किसान
उनके लिए सरकार क्या टाइम देगी? तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें लापरवाही हुई है प्रमोशन की स्तर पर। जी ये बिल्कुल सही बात है, तो इसको सुधार करना चाहिए। जहाँ तक आरोपों की बात है तो बीजेपी कांग्रेस आरोप लगाती है, लेकिन जी। किसानों के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। नया काम जी बिल्कुल योगेश जी, कई मंडियों में खरीदी केंद्र कम है जिससे किसानों को लंबी कतारों का इंतजार करना पड़ रहा है। इसे ठीक करने की क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए अरुण जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने एक बात उठाई जी कि अभी 5 एकड़ तक के किसानों से खरीदी की जा रही है, मतलब खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। और ये हकीकत बात है, माननीय सीएम साहब के मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट में ये दिशा निर्देश थे कि प्राथमिकता छोटे किसानों को दी जाएगी, ताकि हमारा जो छोटा रकबेधारी अन्नदाता है वो परेशानियों से बचते हुए अपनी उपार्जन को पहले बेचे। उसकी विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं, आर्थिक भी होती हैं, शारीरिक भी होती हैं और सामाजिक भी होती हैं। उन सब परेशानियों के मद्देनजर छोटे अन्नदाता को पहले प्राथमिकता, जिसमें 5 एकड़ तक का किसान है। बिल्कुल सही बात है भदौरिया जी। जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं वो कुछ समय तक रुक भी सकते हैं, प्रतीक्षा भी कर सकते हैं और उनके ऊपर इस इंतजार का कोई दुष्प्रभाव पड़ना नहीं है। तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है डॉक्टर मोहन यादव सरकार का कि छोटे अन्नदाता किसानों को प्राथमिकता के आधार पर पहले उनकी उपार्जन क्रय की जा रही है। और मंडियों की कोई कमी नहीं है, 5 संभागों में सरकारी मंडियां खुली हैं। आप अपने पत्रकार, अपने रिपोर्टर को भेजकर उसका मौका वारदात पर आप उसका परीक्षण करा सकते हैं, क्योंकि खरीदी आज से शुरू हुई है और ये लंबी चलने वाली है। एक एक अन्न का दाना खरीदा जाए। भाई मैंने ये अपनी बात में कोट किया, शायद गुंजन जी ने ध्यान नहीं दिया कि 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो गेहूं का समर्थन मूल्य था वो 1400 रुपए क्विंटल था। आप तो 600 के गाने गा रहे हो, मैं तो 1400 बता रहा हूं और हम दे रहे हैं जी 2625 रुपए। और आपने 1400 रुपए कब दिए? 55-60 सालों। जी अच्छा गुंजन जी, बात समझिए जी गुंजन जी, 119% की वृद्धि यूपीए सरकार में 10 साल में। मैंने ये आपको बताया, आपको करेक्ट कर रहा हूँ, है ना। आपने बयान पे ध्यान नहीं दिया मेरे। दूसरी बात, अब आता हूं मैं कि हमारा अन्नदाता ने जो बीच में कुछ लोगों ने अपनी फसल बेच दी कम दामों पर, ऐसा 2-4-5%, 10% तक मैं मानता हूं कि संभव हो सकता है। लेकिन वैश्विक परिस्थितियां भी आप सभी सम्मानित सदस्यों के समक्ष है। बावजूद इसके हमारे माननीय केंद्रीय नेतृत्व, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ना डीजल का रेट बढ़ा, ना पेट्रोल का रेट बढ़ा। जूट का बारदाना भी 5 करोड़ जूट के बैग उपलब्ध जी बिल्कुल योगेश जी, समय की पाबंदी है, हम सीधे गुंजन जी के पास जाते हैं, उनसे एक सवाल लेते हैं। गुंजन जी ये बताइए कि भुगतान में देरी और तौल में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, इस गंभीर मुद्दा मानते हुए आप इस पर क्या कार्रवाई के सुझाव देंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने किसानों के भारी दबाव के कारण और कांग्रेस पार्टी के आंदोलन की चेतावनी के कारण आनन फानन में गेहूं खरीदी शुरू करने के आदेश दिए हैं। और वर्तमान परिस्थिति में आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अधिक खरीदी कहीं हुई होगी, लेकिन चूंकि अब सरकार दबाव में है, भारी दबाव में, इसलिए हो सकता है दिखावे के लिए कहीं उन्होंने कुछ खरीदी वरीदी कर ली होगी। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 4 बार आपने गेहूं खरीदने की तिथि बढ़ाई। दूसरी चीज, केसीसी पटाने की ड्यू डेट 28 मार्च थी। कमोवेश ऐसा होता था पहले कि 28 मार्च रहती थी, 30 मार्च रहती थी, लेकिन उसको 15-15 दिन 2 बार बढ़ा दिया जाता था, जिससे किसान बेचारे कैसे न कैसे अपने फसल बेच करके वो पैसा केसीसी में पटा दिया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 2 साल से, जब से मोहन यादव जी की सरकार बनी है, तो कभी भी ड्यू डेट नहीं बढ़ाए। पिछले बार भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों को ये आश्वासन दिया कि हम ब्याज की राशि का भुगतान सरकार से कराएंगे, परंतु 1 पैसा नहीं पटाया। आज किसान की फसल बिकी नहीं है और उसकी कहां से केसीसी पटा पाएगा? वर्तमान में किसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। और ये जो खरीदी केंद्र बनाए हैं 40-40 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं, मतलब बिल्कुल अव्यावहारिक तरीके से काम किया जा रहा है। आज किसान परेशान है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी अकेली आंदोलनरत नहीं है, किसान संगठन,
बीजेपी आरएसएस का जो किसान संघ है पूरे मालवा में जी। वो भी आंदोलन कर रहा है किसान। बिल्कुल, हम भदौरिया साहब के पास चलते हैं। भदौरिया जी, क्या सरकार के रिकॉर्ड खरीदी और ऑनलाइन भुगतान के दावे हकीकत में जो किसानों तक ये लाभ पहुंच रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सरकार ने खरीदी शुरू जरूर की है, खरीदी अभी तो रजिस्ट्रेशन ही हो रहे हैं, खरीदी भी नहीं हुई और इसका कोई रिकॉर्ड ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है कि अपन माने कि बहुत अच्छा आंकड़ा पहुंच गया है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ हमें बीजेपी के प्रवक्ता के बात तो इन्होंने बताया है। देखिए, अनियमितताएं तो इतनी है, बैरसिया के विधायक जिनका वेयर हाउस अभी हम सबके सामने सील किया गया है, उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। क्या ये अनियमितता सरकार की नहीं है, प्रशासन की नहीं है? ऐसे बहुत से मामले हैं जी। ये गड़बड़ियां सरकार को रोकनी पड़ेगी और सरकार को तरफ भेजना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। योगेश जी, भुगतान में देरी और नमी के नाम पर गेहूं रिजेक्ट होने की शिकायतें सामने आई है, क्या इस पर कोई कार्रवाई आप कर रहे हैं? देखिए, मौका वारदात पर सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण केंद्र बनाए गए हैं, जिसकी सीसीटीवी कैमरे के थ्रू निगरानी भी हो रही है। और कोई भी अन्नदाता अगर असंतुष्ट है तो कलेक्टर माननीय जिला अध्यक्ष महोदय के समक्ष जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ऐसे दिशा निर्देश माननीय सीएम साहब के हैं। कांग्रेस पार्टी फिर भ्रम फैला रही है। 28 मार्च जो डेट है वो रवि की फसल के लिए, इसमें भी ये भ्रम फैला रहे हैं। इन लोगों का एक ही काम है, सत्य और तथ्य से परे हटकर किसानों को भड़काओ, आंदोलन करवाओ। एक भी किसान जीतू पटवारी के साथ नहीं था अभी आज जब उनकी बाइट आपने दिखाई। तो कांग्रेस के 50 एक कार्यकर्ता थे और बाकी रिपोर्टर थे। तो निश्चित रूप से और खरीफ की फसल के लिए 28 जून है, रबी की फसल के लिए 28 मार्च और खरीफ की फसल के लिए 28 जून। तो ये दोनों में जो अंतर है वो या तो कांग्रेस समझ नहीं पा रही या समझकर ना समझ बनते हुए किसानों को भड़काने का प्रयास है। किसी भी किसान भाई के ऊपर कोई बोझ नहीं है, उनका पूरा भुगतान हो चुका है 28 मार्च तक का जो होना चाहिए था। और अब हमारे अन्नदाता को हम पेमेंट कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल से। कल सुबह निश्चित रूप से प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपके समक्ष कुछ ऐसे आंकड़े होंगे जिसको आप लोग इनकार नहीं कर पाएंगे। तो सत्य और तथ्य पे बात करें तो बात सार्थक होती है, अन्यथा आप इस प्रकार झूठ बोल रहे हो। पिछले 14 साल से आगे आने वाले 140 सालों तक भी चिल्लाते रहोगे तो मध्य प्रदेश का अन्नदाता आपकी बातों में नहीं फंसेगा। गुंजन जी, आप लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, क्या इसका मतलब है कि सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने में विफल साबित हो रही है? सरकार पूरी तरीके से विफल है। आज ओला पाला बड़ा, किसानों के ऊपर अतिवृष्टि हुई, बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, किसान के साथ सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। कहीं कोई राहत राशि नहीं दी गई, यहाँ तक कि किसान भाई जो है पूरी तरीके से टूट गए। लेकिन अगर कांग्रेस खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बिल्कुल इनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ सवाल पूछना चाहता हूँ, फसल बीमा योजना में 25 लाख किसानों को फसल बीमा योजना में करोड़ रुपए का भुगतान किया है। फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियां 25 लाख किसानों को 755 करोड़ का भुगतान। तो झूठ बोलना बंद करें, सत्य के साथ बैठे, तथ्यों के साथ बैठे। जी, आप सत्य और तथ्य से परे हटकर बात करें। पिछले साल 175 रुपए बोनस था, इस साल उसको 40 रुपए कर दिए। आप समझिए, बहुत बड़ी बात मैं उठाना चाहता हूँ। पिछले साल 2025 में गेहूं में 175 रुपए बोनस हमारे घोषणा पत्र में घटा के 40 रुपए कर दिया। समय है, करो जोरदार अभिनंदन। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू रहेगा। टाइम की पाबंदी हमारे पास। हम भदौरिया जी से एक आखिरी सवाल लेते हैं। सर, आपके अनुभव के हिसाब से एमएसपी और खरीदी प्रक्रिया में सुधार के लिए सबसे जरूरी कदम क्या उठाने चाहिए? सबसे जरूरी कदम ये है कि हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तो कह ही दिया है, लेकिन प्रशासनिक अमले को बहुत चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा। प्रशासनिक लापरवाही बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। प्रशासन उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा, किसान को उतना तवज्जो नहीं दे रहा है तो देना चाहिए। अगर प्रशासनिक लापरवाही खत्म हो जाएगी तो ये समस्या इतनी गंभीर नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। जी, टाइम की पाबंदी है। भदौरिया साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
गुंजन शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में रबी सीजन की गेहूं खरीदी के बीच अब सियासत तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने की गंभीर आरोप लगा रही है। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए डीएन न्यूज़ प्लस। नमस्कार।